जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो उसकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रहे थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान की धाराएँ। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि भारतीय संविधान की जो धारा है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अक्सर जो हमारे पेपर में प्रश्न आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, हम क्या करते हैं कि उनको जल्दबाजी में देखते हैं और जल्दीबाजी में कुछ का कुछ टिक करके आ जाते हैं, फिर घर आके बदलते हैं, अरे यार ये ऐसा था, गलत हो गया ना। तो क्वेश्चंस को आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना, चाहे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो और चाहे आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, या आप अपने एग्ज़ाम हॉल में हो। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, अभी वो कितने हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो कितने हैं, 444 है। अभी थोड़ा बहुत और अपडेट हो गए होंगे, आगे पीछे होंगे, तो थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा। क्योंकि जब मैं ये डेटा बनाया था तो क्योंकि 5000 क्वेश्चन को एक साथ टाइप करवाने में थोड़ा समय लगता है, तो ये जो मैटर है जब बना था थोड़ा सा समय लग गया है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो बस ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि पहले मतलब पहले का मतलब क्या, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितने अनुच्छेद थे। कई बार पूछता, तो आपको याद रखना है, यह आपको पता भी होगा कि 395 अनुच्छेद थे जो कि कितने भागों में विभाजित थे। कई बार क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है अक्सर ऐसे रट लेता है कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो 22 भाग थे। अक्सर क्वेश्चन कभी कभी घुमा दिया जाता है कि जो संविधान जब बनकर तैयार हुआ उसमें 395 अनुच्छेद थे, वह कितने भागों में विभाजित कर दिए गए थे। तो आपको याद रखना है 22 भागों में विभाजित किए गए थे। और कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उस समय जब संविधान बना तो 8 अनुसूचियाँ थी, जो अब कितनी हो गई हैं, टोटल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, ठीक है, तो हम अनुसूचियों को भी मतलब 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस, हमारा इस जो आज से जो हमारी वीडियो है ना उसका मोटो है 5000 क्वेश्चन, मतलब 5000 जो अपने क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करना, जो भी आज तक एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको आप फॉलो करते चलिएगा, गारंटी लेता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के बाहर नहीं जाने वाला। तो पहले कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी, और अभी कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 1, और ये पहली अनुसूची भी है, अनुसूची में सबसे पहला नंबर भी इसी का था। तो अनुच्छेद 1 को कहा गया है कि भारत, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसकी जो बात है आर्टिकल 12 to 35, मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का, किसका, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो जिसको हम कहते हैं सोर्स कहते हैं, या अपन को कहना चाहिए स्रोत जो कहते हैं, ये किस देश का संविधान से लिया गया है। तो आपको याद होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है हमारी, वह किस देश के अनुच्छेद से ली गई हैं, वह ली गई हैं यूएसएसआर, जिसे आज हम आधुनिक रसिया या रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। अभी हाल ही में नागरिकता जो अपनी संशोधन हुआ था, ठीक है, इसमें बहुत बवाल मचा था, है ना, बहुत बवाल हुआ, बहुत नेता नगरी हुई, सब कुछ हुआ, है ना। तो अपन को नेता नगरी में नहीं पढ़ना है, अपन को बस याद रखना है कि जो नागरिकता संशोधन अभी रिसेंटली हुआ, कब हुआ और इससे पहले कितने बार हो चुका है, मैं वह भी आप लोग को बताने वाला। उससे पहले आपको बोल दूंगा कि जो भी बच्चा चैनल पर नया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आप तक सारी अपडेट टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अब जो नागरिकता है, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि नागरिकता लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और नागरिकता खोने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं सब कुछ अभी डिस्कस नहीं करूँगा, पर लेकिन इससे जो 2 क्वेश्चन बनते हैं, अधिकतर बनता है किसमें, नागरिकता लेने के लिए।
तो एक क्वेश्चन बनता है कि कितने वर्ष तक रहना जरूरी है भारत देश में। वह भारत में जन्म लिया हो और वह कम से कम भारत में 7 वर्ष रह चुका हो या भारत में निवास कर चुका है, तो उसका क्या वोटर ID कार्ड बना दिया जाएगा और जो अपना नागरिकता का रजिस्ट्रेशन होता है वह भी उसका हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम कितना 7 वर्ष, ये आपको याद रखना है। और नागरिकता खोने के लिए भी कितनी है, 7 वर्ष है, एग्जैक्ट बता रहा हूँ 7 वर्ष ही है। ठीक है, अब मैंने क्या होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो जिसमें अभी बवाल हो रहा है, तो कितने बार हो चुका है ये, तो ये हो चुका है कितने बार, 5 बार हो चुका है। कितने बार हो चुका है, 5 बार हो चुका है। सबसे पहली बार कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में देखने मिल सकता है, क्योंकि करंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बना सकता है, मतलब पास्ट का क्वेश्चन बना सकता है। पास्ट मतलब हिस्ट्री। ठीक है, तो आप ऐसे में समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था नागरिकता में, वह हुआ था 1986 में। कब हुआ था, 1986 में हुआ था। फिर कब हुआ, 1992 में हुआ। फिर कब हुआ, 2003 में हुआ। फिर कब हुआ, 2005 में हुआ। फिर उसके बाद कब हुआ, 2019 में हुआ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 1996, 92, 2003, 2005 और 2015 और फिर 2019। ठीक है, अब मिला के 5 और टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ उससे पहले 5 बार, और सबसे पहले कब हुआ, 1986 में हुआ और 2015 तक हुए, टोटल 5। अब 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वह कौन से नंबर का संशोधन हुआ है, तो मतलब नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है कौन से नंबर का हो, ये पूछ सकता है। तो आप बताएंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम में ये 6वें नंबर का संशोधन था। आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि करंट में ऐसे क्वेश्चन को आपको घुमाकर या रिलेट कर पूछ सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 16। ठीक है, कई बार जो होता है अभी आरक्षण के लिए बात कर दी जाए तो कई ऐसे लोग जो होंगे, है ना, जो आरक्षण के खिलाफ होंगे, कई आरक्षण के साथ होंगे, है ना। तो जो आरक्षण है ठीक है, मानता हूँ जो भी अपनी जगह पर है, हमको उस बारे में डिस्कस नहीं करना है। बस अभी आप इसमें देख लीजिए कि जो अनुच्छेद 16 है, कई लोगों को यही नहीं पता होगा, आरक्षण तो लेते हैं पर उनको यही नहीं पता होगा कि हमारा आरक्षण का जो संबंधी प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 16 या आर्टिकल 16 में दिया गया है। यदि आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 36 में। किसमें, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, मतलब 36 से 51 तक जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको याद होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और करेंसी है इसकी यूरो। इतनी बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने उन्हीं मैटर क्वेश्चन को उठा के टाइप किया है जो पूछे गए क्वेश्चन हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी जिसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, महान्यायवादी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 76। अब क्वेश्चन इसका ऐसे बनता है कि आर्टिकल 76 किस पद से संबंधित, तो आपको बता देना है महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, अब चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है करंट में कौन अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं, यदि आपको नहीं पता है तो आप गूगल करिए, गूगल करके कमेंट करिए, पर लेकिन कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वे कौन से नंबर के हैं और उनका क्या नाम है। ठीक है, ये क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चलता है कि वो किस नंबर के हैं, है ना। हर चीज़ मतलब कोई भी जैसे अध्यक्ष बने, लोकसभा अध्यक्ष बने तो वो कौन से नंबर के हैं, तो आपको नाम और उनका नंबर और उसके पहले के जो थे उनका नाम और उनका सीरियल नंबर वो कौन से नंबर के थे आपको याद रखना ज़रूरी है। तो आपको महान्यायवादी या चीफ जस्टिस कौन है अभी और कौन से नंबर के, कमेंट में आपको बताना है। फिर हम बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, ये को है ना। तो यह क्वेश्चन हमने पहले जो अपने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करके एक वीडियो बनाया था उसमें भी हम बना दिए। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसमें भी देख सकते हो, डिटेल में आपको वीडियो मिलेगा। तो यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में जो है आर्टिकल 85 तो अनुच्छेद 85 जो है संविधान के राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है,
किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अब मैं हमेशा कहता हूं जब भी इमरजेंसी पड़ती है तो आप क्या डायल करते हैं 108, भैया एम्बुलेंस भेज दो, बहुत ही इमरजेंसी पड़ गई है। वैसे ही अनुच्छेद 108 या 108 लगाओ, संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुलाओ। और संसद की संयुक्त अधिवेशन भी इमरजेंसी पे ही बैठाई जाती है, कोई दाल चावल नहीं कि जब मन पड़ा तब बैठा दिया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है कि मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप रिलेट करेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट रहने वाला है। यदि रिलेट करके आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आज पढ़े कल पढ़े 2-3 दिन याद रहा, एग्ज़ाम तक अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया बार बार तो आप भूल सकते हैं। इसलिए आपको साथ ही साथ सब कुछ रिवाइज़ करना है और एक साथ रिलेट करके अपने दिमाग के हार्ड डिस्क या इंटरनल मेमोरी में आपको सेव करते हुए चलना है। फिर हम बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है, तो धन विधेयक से संबंधित है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन निश्चित करता है, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने इससे संबंधित भी वीडियो में डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया। यदि अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। आपको लिंक सारी जो हमारी प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहां चेक करिए। आपको जो भी देखना है अपनी प्लेलिस्ट पे जाइए, क्लिक करिए, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वह भी बता सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123। कौन सा है, अनुच्छेद 123। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाया जा सकता है, तो आर्टिकल 124। थोड़ा सा इसमें डाउट है क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से जो महाअभियोग की प्रक्रिया है वह 61 होती है। अब ये राष्ट्रपति में भी जारी की जाती है ना, क्योंकि अच्छा नहीं ये सही है, टोटली सही है। 61 से ये क्वेश्चन बनता है कि महाअभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है या किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 61। और जो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर महाअभियोग चलाया जाता है वह किस में दिया गया है, वह अनुच्छेद 124 या आर्टिकल 124 में दिया गया है। ये बिल्कुल सही है, आपको कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग सकता है, तो अनुच्छेद 233 परामर्श मांग सकता है, ठीक है। परामर्श मांगने के लिए जो राष्ट्रपति है डायरेक्टली किसी से बात भी नहीं कर सकता, उसको सारी अथॉरिटी दी जाती है। कोई भी बड़ा पद हो या कोई भी छोटा पद हो, सबको अपने के क्राइटेरिया दिए गए हैं, उस क्राइटेरिया में ही वो काम करते हैं। अब वो क्राइटेरिया निश्चित किए गए हैं संविधान में, और संविधान में कहाँ 22 भागों के 395 जो अनुच्छेद थे जो बढ़कर 444 हो गए हैं, उनमें यह प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो अनुच्छेद 248। क्या है, 248, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते किस अनुच्छेद में, 253। जैसे भी हाल ही में, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हाल ही में अभी चीन और भारत के बीच में और चीन और नेपाल के बीच में भी तानातनी चल रही है, ठीक है। तो यही सब रीज़न होता है रिलेट करने का। जैसे भी करंट में चल रहा है चीन के साथ, तो अब अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे देश के आर्मी चीफ जा रहे हैं, है ना, रक्षा मंत्री जा रहे हैं, वहाँ से आर्मी चीफ वगैरह आ रहे हैं, उनके देश के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, बैठक हो रही, बातें हो रही, ये सब अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत ही आता है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, आर्टिकल 253 में दिया गया है। अब आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, वित्त आयोग, ठीक है। यह भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ राष्ट्रपति की शक्तियों में। ज़रूरी है आप राष्ट्रपति की शक्तियों वाला वीडियो ज़रूर देखेंगे, है ना, इस वीडियो के बाद में। फिर तो ये इसका राइट आंसर है आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, संपत्ति का अनुच्छेद है अधिकार है अनुच्छेद 300 का में या 300A में है। ये पहले किस अधिकार में आता रहा, संपत्ति के अधिकार में आता रहा, जो कि संविधान के 44वें या 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, उस संविधान संशोधन के तहत इसको संपत्ति के अधिकार से उठाकर नहीं, मतलब परिवर्तित कर विधिक अधिकार के अंदर रख दिया गया है। मतलब ये विधिक अधिकार के अंदर आ गया है। और किस आर्टिकल में, 300 का या A के अंतर्गत, ठीक है। फिर हम बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए
लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा जिसे हम अपना कहते हैं क्या इसका पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करना, जैसे हर स्टेट की पीएससी होती है, यूपीएससी अपने संघ ले, है ना, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, ठीक है, जो यूपीएससी वगैरह हो गई, जो पीएससी वगैरह है, ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315 में बताया गया है, इनका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343(1), ठीक है, तो इसके अंतर्गत तो आपको ये याद रखना है। फिर क्या है 10 जनवरी और 14 सितंबर, ये दो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है ना, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर मैं बताऊँ, आप कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता होगा या किसी का कमेंट नहीं भी आया, नहीं भी बताया, तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा या बता ही देता हूँ। जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, और 14 सितंबर जो है उसमें अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, 14 सितंबर अपना भारत में जो मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। तो 343 जो है इसके अंतर्गत राजकीय भाषा घोषित किया गया है, किसे? हिंदी को। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338(a) में। ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं, अक्सर बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको उठाकर प्रिंट किया गया, टाइप किया गया और आप लोगों के सामने लेकर आया गया है। फिर हम बात करते हैं संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में, 368 में। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? तो ये किसी के पास है? संसद के पास है। और किस अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356। क्या है? अनुच्छेद 356। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो आर्टिकल 352 में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंत्रिमंडल जो शब्द है किस अनुच्छेद में उपयोग किया गया है? तो आपको बताना होगा आर्टिकल 352। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? अब नहीं है, अब नॉर्मल हो चुका है, ठीक है, ये यूनियन टेरेटरी बन गई है। तो जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो आर्टिकल 370 के जरिए इसे स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त था। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रपति शासन से है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356। फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया, वे कौन से हैं? तो समानता का अधिकार, इक्वलिटी का जो अपना राइट्स है वह किस अनुच्छेद में है दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे अपना मौलिक अधिकार हो गया 12 से 35, ये आपको याद रखना है। 34 से 18 आपको ये याद रखना है। 36 से 51 आपको नीति निर्देशक तत्व याद रखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। और भी जो है उनको आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, तो बार बार देखेंगे आप इस वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख 51 का में है, ठीक है। मौलिक अधिकार 36 से 51 तक क्या अपना नीति निर्देशक तत्व है। फिर यहाँ से 51 का हो गया। फिर भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद ए, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया लगता है, ये मेरे को भी कंफर्म नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा, नहीं पता होगा तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके लिख दूंगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायत जो है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 40 से, सिंपल भाषा में कहें तो। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। मैं बता चुका हूं जैसे कि ऊपर कि पहले 8 थे जब निर्माण हुआ था, और अभी कितनी है? टोटल में 12 हैं।
फिर हम बात करते हैं संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। फिर कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है, तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, जहाँ थोड़ी अनुसूची भी मैंने टाइप करवा दी थी, है ना, लगे हाथ। फिर दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है, तो अनुच्छेद 10वीं अनुसूची में है। फिर संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता, तो मणिपुर में लागू नहीं होता। फिर किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तमिलनाडु। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो पहली अनुसूची। मतलब पहली अनुसूची में बताया ना, अनुच्छेद 1 भी ये बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो वही इसके कहने का मतलब है, राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मतलब प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1952 की 51 ना, 1951 में। फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 63। फिर वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, जो वित्तीय आपातकालीन होता है, 356। आपको बता दूं 352, 356 और 360। 52 में 4 जोड़े 56, 56 में 4 जोड़े 60। राष्ट्रपति, ठीक है, और अपना ये और ये, ठीक है, ये क्या है, अपना वित्तीय आपातकालीन है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन चलता है, ये नेशनल इमरजेंसी का है। ठीक है, जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो अपना ये 352, राष्ट्रपति शासन 356 में, और 360 में क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपातकालीन, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो अनुच्छेद 340। ठीक है, फिर किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है, 7वीं अनुसूची। जो अपना होता है ना, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, है ना। जो शक्तियों का बंटवारा है वह 3 प्रकार से किया गया है, राज्य, संघ, और दोनों में जो कानून बने उसे कहते हैं हम समवर्ती सूची। क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। राज्यों के अधिकार के लिए राज्य सूची में, संघ के अधिकार को संघ सूची में, और जिस विषय पर दोनों राज्य और संघ मिलकर कानून बनाते हैं तो वह समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है, फिर समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है, जम्मू कश्मीर से नहीं थी, अब लेकिन संबंधित रहने लगी क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी बन गई है। फिर संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो थे 47 विषय, और जो अभी बढ़कर हो गए हैं मेरे ख्याल से 51 ऐसे कुछ करीब हो गए हैं। थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा, बाकी अगर नहीं हो पाएगा तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ये थे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट अपना, जो कि अपने शायद देख लूँगा आगे का पार्ट में, जो भी जैसा भी रहेगा मैं आप लोग को बता दूँगा। तो ये अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।